महादेव कहते हैं कि मैं अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करता हूँ और जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यतीत है, मान लो कि महादेव व्यतीत है, जब तक जीवों पर अत्याचार होता रहेगा, महादेव को प्रतिपल पीड़ा का अनुभव होता रहेगा। जब तक इस संसार में लोगों के बीच में भेदभाव बना रहेगा, अन्याय होते रहेंगे, शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग के लोगों पर अपना शासन या अपनी विचारधारा को थोपते रहेंगे, तब तक महादेव प्रतिपल पीड़ित रहेंगे। महादेव इस दृष्टि के किसी भी जीव को दुख होता है तो समझ लो कि उससे महादेव को बहुत पीड़ा होती है। ये जग 5 महाभूतों का भाग है। महादेव को जल अर्पण करने से कदापि जल का अपमान नहीं होता है, न ही ये जल का सर्वोत्तम उपयोग है। क्या श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के लिए जल ही पर्याप्त है? क्या महादेव निर्जल पूजा करने से आपके मन के भाव को महत्व नहीं देंगे? जल तो केवल आत्मा की संजीवनी है। असंख्य मनुष्य और जीव जंतु इस संसार में जल की एक बूंद को तरसते हैं और ऐसे में अगर कोई भक्त उन पर नदी की भांति जल बहाएगा तो महादेव इसे कदापि पसंद नहीं होंगे। अपने भक्तों से कहते हैं कि मुझे बेलपत्र अति प्रिय है। वो महादेव का संताप हरते हैं और महादेव को धतूरा भी प्रिय है। ये महादेव को मन को शांति देता है। परंतु इस संसार में जब तक अशांति का युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, भक्तों के बीच में हमेशा महायुद्ध छिड़ा रहेगा, दो विचारधाराओं का महायुद्ध छिड़ा रहेगा। केवल धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने से महादेव के मन को कैसे शांति मिल सकती है? महादेव की पूजा कैसे संपन्न हो जाएगी? यदि उपासना में महादेव के हो जाने का भाव हो तो यह महादेव की सच्ची उपासना है। यदि उपासना का भाव महादेव के भक्त महादेव के समीप आने की कामना है तो यह महादेव की सच्ची उपासना है। महादेव कहते हैं अपने भक्तों को कि तुम मन में मुझे स्मरण करो, मैं सुनता हूँ। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे जीवन में आता हूँ। भक्तों से कि मुझे तुम्हारी कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, केवल तुम अपने मन को शिव में बना लो तो वही मेरा शांति से पूर्ण कैलाश है, वही मेरी उज्जैनी है। धारा से महादेव को विभाजित कर देंगे। वो महादेव से कैसे जुड़ सकते हैं? जो भी भक्त अपनी पूजा विधि को अन्य भक्तों की तुलना में उसको श्रेष्ठ मानता है तो यह उस पूजा में उसका अभिमान है। पूजा करने के लिए समानता का भाव अवश्य होना चाहिए। पूजा तो केवल एक माध्यम है महादेव से जुड़ने का, महादेव को पाने का। अगर उस पूजा में महादेव के प्रति केवल क्रिया होती है और मन में भाव नहीं होता है तो वो पूजा नहीं होती। जितनी भव्यता से पूजा करते हो उससे कई ज़्यादा गुना है तुम्हारे मन के भाव होना, क्योंकि मन के भाव ही सीधे महादेव के मन में उत्पन्न हो जाते हैं अपने भक्त के प्रति प्रेम में। तो सदैव महादेव के प्रति पूजा से ज़्यादा अपने मन के भाव को बनाए रखिए, क्योंकि पूजा तो आप दिन में 1 बार करते हैं या 2 बार कर लेंगे, परंतु
तुम्हारे मन में वैभाव हमेशा, हर दम, हर समय, जब भी तुम्हारी इच्छा हो तब उत्पन्न किए जा सकते हैं और ये सीधा आपको महादेव के समीप लेकर जाएगा और धीरे धीरे आपका मन भी निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाता है तब वहाँ सब कुछ ठहर जाता है, ज्ञान भी उत्पन्न होता है, ज्ञान भी ठहर जाता है। आपका विवेक इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, आप हमेशा उचित निर्णय लेने में सक्षम रहोगे। दूसरों के मन की भावनाओं को समझने में सक्षम होगे। कभी भी तुम्हारी वाणी दूसरों के मन को घाव कदापि नहीं देगी। केवल लोगों में तुम्हारे प्रति ही प्रेम उत्पन्न होगा। किसी के भी प्रति अपने मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस मन में द्वेष होता है वहाँ प्रेम का फूल कभी नहीं खिल पाता है। अपने मन की सारी भावनाओं से द्वेष मुक्त हो जाइए। किसी के भी प्रति शत्रु का भाव नहीं होने दें। ये आपको ज्ञान से भटका देगा और वह भाव आप में क्रोध की भावनाओं को उत्पन्न करता रहेगा और आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। इसीलिए दृढ़ संकल्प के साथ निश्चय करें कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी के भी प्रति द्वेष या शत्रु का भाव नहीं होने देंगे। सदैव सबके प्रति प्रेम का भाव होने देंगे और एक दिन तुम पाओगे कि समस्त लोगों में केवल तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव होगा। जो ही तुम शत्रु के भाव से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे प्रति भी लोग शत्रु का भाव कभी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति में प्रेम का भाव हो, प्रेम का भाव होगा तो कोई कैसे शत्रु बन जाएगा। किसी के भी मन को तुम ठेठ ना पहुंचाना। अपनी वाणी को सरल और शुद्ध रखना। जिस प्रकार हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके समीप चले जाते हैं, उसी प्रकार अगर ईश्वर के प्रति भी आपके मन में उतना ही प्रेम रहेगा तो ईश्वर आपके समीप ही रहेंगे। प्रेम ही है वो जो ईश्वर को हमारे समीप ले आता है। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।